श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी की पावन धरा में श्री विश्वनाथ महाप्राण कथा जो गुरुजी पंडित मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही थी, आज 15 अगस्त को पूर्ण हो गई है। अगर आज 7वें दिन की विश्वनाथ महाप्राण कथा का श्रवण आप नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रस्तत्व आपकी छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। साथ ही 16 अगस्त को सावन का रविवार है, इसमें किए जाने वाले उपाय की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और 17 अगस्त को सावन सोमवार का दिन है, साथ ही नाग पंचमी की विशेष तिथि इस दिन है, तो इसमें किए जाने वाले उपाय की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें, तैयार रहें कि उपाय आपको कैसे करना है और किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब से देश आज़ाद हुआ, गुरुजी ने कहा, तिरंगा हमारी आज़ादी का प्रतीक है। ये तिरंगा एक डंडे में हो, पर उसके साथ तुम्हारे अंदर लहू लुहान के रूप में होना चाहिए। देश के लिए अगर कुछ करने का मौका मिले तो आपको इसके लिए ज़रूर कर्म करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। माता पार्वती ने देवादिदेव महादेव से पूछा, अमृत प्राप्ति कैसे हो सकती है? अमृत प्राप्ति का स्थान कौन सा है? फिर किसी ने कहा, क्या समुद्र मंथन से प्राप्त हो सकता है? क्या शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्राप्त हो सकता है? या फिर क्या सुंदरता से प्राप्त हो सकता है? भोलेनाथ ने माता पार्वती के सभी प्रश्नों के उत्तर एक निचोड़ के रूप में दिया। भोलेनाथ बोले, हे पार्वती सुनो, संसार का व्यक्ति जान नहीं पाता अमृत उसके कंठ में, जिह्वा में बैठा हुआ है। तुम किसी का अपमान करोगे, दूसरे में बुराई करोगे तो वही झलकेगा। तुम यदि अपने घर के सदस्यों के प्रति, पति पत्नी से, सास ससुर से प्रेम से बात करोगे तो इसी जीवन में अमृत की प्राप्ति हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मुस्कुराकर अगर किसी भी बात का उत्तर दिया जाता है तो कभी विवाद नहीं होता। अगर पति पत्नी से या पत्नी पति से चिढ़ के उत्तर देती है, गुस्से में जवाब देता है पति, तो उसमें विवाद जरूर होता है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। रामचरितमानस मनुष्य को जीना सिखाती है। भागवत जो कथा होती है वो बताती है कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए। वहीं शिव महाप्राण की कथा संसार में जन्म लेने के बाद जिंदगी कैसी जीना चाहिए ये बताती है। बढ़ते हैं अगली पांचवी जानकारी की ओर। पहाड़ों की सैया में लेटे हुए भीष्म पितामह कृष्ण से बोले, मैं प्राण तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे। अर्जुन ने कहा, पितामह ने शादी नहीं की तो बेटी कैसे हो गई? इसके बाद भीष्म जी ने कहा कि कृष्ण तुम हाँ बोलो, मैं तुमसे मेरी बेटी का विवाह करना चाहूँगा। कृष्ण जी ने बोला, बिना देखे कैसे कर लूँ शादी? भीष्म पितामह बोले, तुमने 16,800 रानियों से विवाह करते समय देखा था क्या? फिर कृष्ण ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर पितामह ने बोला, मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। इस संवाद से आपको सीखना है, आपको अपनी बुद्धि को हर कहीं लेकर नहीं जाना है, व्यर्थ की बातों में नहीं लगाना है, व्यर्थ के विवाद में, दूसरों को नीचे गिराने में अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। निंदा, बुराई और चुगली से हमें बचना चाहिए। बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। एक और कथा का बताते हुए गुरुजी ने कहा कि तारकासुर ने एक बार वरदान मांगा कि अगर मैं मरूं तो शिव पुत्र के हाथों से ही मरूं, और वो बालक होना चाहिए, वो भी सिर्फ 7 दिन का। अब वो 7 दिन के षडानन कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, पर वध करने के पहले माता पार्वती ने कहा था कि तारकासुर के हृदय में बाण मत मारना, क्योंकि उनके हृदय में शिव विराजमान है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। आजकल लोग डराने का काम बहुत कर रहे हैं। शिव पूजा में ये गलती मत करना, वो गलती मत करना, ऐसे बेलपत्र मत चढ़ाना, वैसे मत चढ़ाना, ऐसे जल चढ़ाओगे तो शिव क्रोधित हो जाएंगे, मंदिर नहीं जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो तो पिता स्वरूप हैं। बच्चे से यदि गलती हो जाए या कुछ हो भी जाए तो कभी गुस्सा नहीं हो सकते। आप घर से निकलते समय शिखर का दर्शन करते हुए, मंदिर में मुस्कुराते हुए भी यदि निकल जाते हो, यदि शिखर का सिर्फ दर्शन करते हो, मंदिर नहीं जा पा रहे हो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। यदि आप सिर्फ शिखर का दर्शन करते हुए भी मंदिर के सामने से निकल जाते हो, थोड़ी सी स्माइल चेहरे पर रखते हुए भी मंदिर के सामने से निकल जाते हो, तो इतने में शिव की कृपा जो है आपको प्राप्त हो ही जाती है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। सप्तपुरियों में जाओ तो सबसे पहले अपनी पहचान वाले के पास जाओ, अर्थात भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। सप्तपुरियों में आसानी से दर्शन आपके हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कृष्ण जी का जब भक्त होता है जो यदि प्राण त्यागता है, या राम जी का भक्त होता है जब वो प्राण त्यागता है, या विष्णु जी का जो भक्त होता है जब वो प्राण त्यागता है, तो वैकुंठ से विमान आता है।
वैकुंठ के पार्षद आते हैं और वो लेकर जाते हैं। पर जब शिव का कोई भक्त होता है और वो प्राण त्यागता है तो उसे लेने कोई विमान नहीं आता, वो स्वयं आता है और नंदी पर बैठकर लेकर जाता है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के महत्तम में इसका वर्णन देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। वैतरणी में एक ऐसी नदी होती है जिसमें हम जो दान करते हैं उसके द्वारा ही वो नदी हमारी पार होती है। एक बुढ़िया एक समय बैठकर गाजर खा रही थी। गुरुजी ने बताया कि एक बुढ़िया की कहानी सुनाते हुए कहा कि तभी एक भिक्षुक आया, बोलता भिक्षाम देहि। बुढ़िया ने मना कर दिया, जाओ यहाँ से। पर उसने देखा 4-6 गाजर हैं, एक आध तो दे देगी। पर बुढ़िया गुस्से में बोली, यहीं खड़ा हो गया, जाओ यहाँ से। और गुस्से में जल्दी जल्दी सारी गाजर खाने लगी और गाजर की डूट उसने भिक्षुक को दे दी। पर वो भिक्षुक ने वो गाजर खा ली। इसके बाद मरने के बाद जब बुढ़िया वैतरणी की नदी के पास खड़ी थी, वहाँ पूछा गया कि तुमने क्या दान किया। अब बुढ़िया ने सोचा, मैंने तो कुछ दान ही नहीं किया। तभी सामने से गाजर आई जिसे बुढ़िया ने पकड़ लिया, पर उसके साथ उसके परिवार वालों ने भी गाजर पकड़ ली। और जब देखा बुढ़िया ने कि सब मुझे पकड़ रहे हैं, मेरी गाजर को पकड़ रहे हैं, तो ये देखकर वो सबको उसने नीचे गिराना चालू कर दिया और खुद भी उस चक्कर में नीचे गिर गई और गाजर पार होकर वैकुंठ चली गई। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, सिर्फ भगवान कृष्ण और राम के पास है। पाशुपत्य योग सिर्फ भगवान कृष्ण के पास है, उन्होंने इस योग को किया था। पर संसार सागर के मनुष्यों को भोलेनाथ ने पशुपतिनाथ व्रत प्रदान किया है, क्योंकि हम लोग तो पशुपति अस्त्र, इतनी तपोबल नहीं है हमें कि हम पशुपति अस्त्र जो है वो हम पा सकें या फिर पशुपति योग हम कर सकें, क्योंकि वो सिर्फ कृष्ण जी ही कर सकते हैं। तो पशुपतिनाथ व्रत जो है वो प्रदान किया, जो सभी की मनोकामना पूरी करने वाला है। पढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। शैलपुत्री जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा बेटा 7 वर्ष का है पर वो बोल नहीं पाता था। सतुआ बाबा ने कथा कराए, मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मिट्टी को गले से लगा दिया बेटे को, और बेटा अब बोलने लग गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक और पत्र आया है उषा केसरी जी का, लिखती हैं, बेटी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया पर वो पास नहीं हो पाई। मैंने कहा, बेटी हिम्मत मत हारो, सीहोर वाले महाराज की कथा पंडाल में सुनेंगे तो जो मांगो मिलता है। बेटी हंसने लगी, पर मेरे कहने पर उसने कथा सुनी और कामना कर ली और बेटी का सिलेक्शन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक और पत्र आया है पूनम जी का, लिखती हैं, 2008 में शादी हुई पर संतान नहीं हो पाई, हर जगह से हिम्मत हारी, किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और टीवी के सामने ही बैठकर कथा का श्रवण किया। आसन के नीचे की मिट्टी को ही गर्भ से लगा लेती और बाबा की कृपा से जुड़वा संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी शिव महापुराण कथा है उनकी जानकारी इस प्रकार है। आज 15 अगस्त को विश्वनाथ शिव महापुराण कथा जो कि काशी से ऑनलाइन चल रही थी, आज पूर्ण हो गई है। अब जो गुरुजी की कथा आएगी वो आएगी 17 अगस्त से। कल का ही दिन का सिर्फ गैप है, फिर 17 अगस्त से 23 अगस्त जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी और फिर 25 को विशाल कांवड़ यात्रा रहेगी जो कि सीहोर कुपरेश्वर धाम में रहेगी, जो कि सिवना नदी के तट से प्रारंभ होगी। 11 किलोमीटर की ये कांवड़ यात्रा रहेगी। फिर 11 सितंबर से 17 सितंबर कुचराय बरेली में श्री शिव महापुराण कथा होगी। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला में भागवत जी होगी। फिर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर निवाली बड़वानी में शिव महापुराण कथा होगी और फिर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण कथा होगी। और एक कथा 24 फरवरी से 2 मार्च 2027 में रहेगी, जो कि सिरसा हरियाणा में ये शिव महापुराण कथा होगी। अब बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर, जो कि 16 अगस्त सावन का रविवार का दिन है और इसमें किए जाने वाले एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वो आपको लौटा नहीं रहा है, आपका फ़ोन उठाने ही बंद कर दिया है, तो ऐसे में आप इस विशेष उपाय को कल के दिन 16 अगस्त को रविवार के दिन कर सकते हैं। आपको जो लाल मिर्ची होती है उसके 11 दाने ले लेना है, 11 जो बीजे होते हैं वो ले लेना है। तांबे के कलश में अपने ही घर के रसोई घर से जल भर लेना है और वो 11 दाने मिर्ची के आपको उसके अंदर डाल लेना है और थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है और फिर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है। अब अर्घ करने की भी एक विशेष तरीका होता है जो कि गुरुजी का बताया गया है। अगर आप पैसे उधार जिसको दिए हैं उसका नाम का स्मरण करते हुए, पैसों का स्मरण करते हुए फिर आपको सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना है। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण कर सकते हैं या ओम सूर्याय नमः मंत्र का भी आप स्मरण कर सकते हैं। दोनों हाथ आपको सीधे रखना है और जल की धार में से सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना है। आंखें बंद करके जल नहीं चढ़ाना है, आंखें खुली रखना है और अपने नेत्रों से उस जल की धार में से सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना है और फिर आपको अर्घ दे देना है। पूरा जल आपको चढ़ा देना है।
इस तरीके से सूर्यनारायण भगवान को जल अर्पित किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। और जो आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो उसका यदि स्मरण करते हुए आप जल चढ़ाते हैं मिर्ची के बीजों के साथ, तो वो जल्द से जल्द पैसे आपके ज़रूर लौटाता है, ये निश्चित है। साथ ही रविवार के दिन आपको तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी को जल चढ़ाना रविवार के दिन वर्जित है। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे भी इस दिन नहीं जाया जाता। और कुछ विशेष तिथियां बताई गई हैं जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती। अब कल रविवार है तो ये सोचकर आप बेलपत्र तोड़ लें, पर ऐसा नहीं, क्योंकि कल चतुर्थी तिथि है तो कल बेलपत्र नहीं तोड़ना है। क्योंकि सोमवार का दिन रहता है तो हम एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ के रखते हैं, पर चतुर्थी तिथि भी है कल, तो ऐसे में बेलपत्र नहीं तोड़ी जाएगी। क्योंकि बेलपत्र तोड़ने की विशेष तिथियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई है, जिसमें चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, ग्यारस, साथ ही प्रदोष का दिन, शिव चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन जो विशेष तिथियां हैं इनमें बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है। तो आपको कल के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है। और इसके अलावा जो छोटे गमले होते हैं जिनमें हम बेलपत्र लगा कर रखते हैं, उन छोटे गमलों से या छोटी जो बेलपत्र होता है, पौधा होता है, उनसे बेलपत्र आपको नहीं तोड़ना चाहिए। इससे भी आपको अपराध लगता है। तो जो छोटे छोटे गमले होते हैं जिसमें हम बेलपत्र घर में लगा के रखते हैं, तो उनसे कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है। बेलपत्र हमेशा ऐसे वृक्ष से तोड़ी जाती है जिसकी छाँव में हम खड़े हो सकें, ऐसे वृक्ष से बेलपत्र तोड़ना चाहिए। और बेलपत्र तोड़ने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिव जी से स्मरण करते हुए फिर बेलपत्र जो है वो उतारी जाती है, तोड़ी जाती है। अब कल जो है 16 अगस्त को सावन की चतुर्थी तिथि भी है। तो ऐसे में आप एक दिया जो है भोलेनाथ के मंदिर में कुबेर भंडारी का नाम लेकर यदि आप प्रज्वलित करते हैं, गोलबाती का घी का दिया शाम के समय, प्रदोष काल के समय, रविवार के दिन, मतलब चतुर्थी तिथि है, विशेष चतुर्थी तिथि का ही ये उपाय है। तो चतुर्थी तिथि के दिन आप यदि शाम के समय एक दिया भोलेनाथ के मंदिर में कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। गुरुजी की किताब में दिया गया ये विशेष उपाय है। इस उपाय को भी अपने दैनिक रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जब भी चतुर्थी तिथि आए तो एक दिया आप कुबेर भंडारी के नाम से भोलेनाथ के मंदिर में ज़रूर प्रज्वलित किया करें। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि आप 17 अगस्त सावन सोमवार में कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पंचमी तिथि भी है। तो गुरुजी का बताया ये विशेष उपाय है, जिसमें आपको एक नीले से कलर का जो फूल होता है, अगर आपको कमल मिल जाता है नीले कलर का तो वो ले लेना है। यदि कमल नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप अपराजिता का जो पुष्प होता है, जो ब्लू कलर का होता है, शंख जैसी आकृति का होता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, ये पुष्प आपको लेना है। और 17 अगस्त को सोमवार के दिन आपको ये पुष्प आपको नील निधि के नाम से भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। उसके बाद वही पुष्प आपको नील निधि के नाम से ही भोलेनाथ से स्मरण करते हुए उठा लेना है और अपने घर में लाकर आपको रख लेना है। उसको या तो आप लाल कपड़े में रख सकते हैं, या किसी किताब में रख सकते हैं, या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। कहते हैं जिस दिन सावन सोमवार रहे और उस दिन नागपंचमी पड़े, तो उसमें अगर आप ये ब्लू कलर का जो पुष्प होता है भोलेनाथ की शिवलिंग पर नील निधि के नाम से चढ़ाते हैं, तो वो अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ देने वाला पुष्प होता है। तो इसे आप अपने घर में रख लिए, सुख समृद्धि प्रदान करता है। क्योंकि जो सावन सोमवार है और उसी दिन यदि नाग पंचमी पड़ती है, पंचमी तिथि पड़ती है, तो ये बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। क्योंकि ऐसा हर बार नहीं होता है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जिस दिन सावन का सोमवार हो और उसी दिन नाग पंचमी हो, सिद्धियाँ नवनिधियाँ देने वाली ये तिथि होती है। तो ऐसा बहुत कम होता है। तो ये आगे कब पड़े तो ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। ये उपाय आप कब कर सकते हैं? ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, जब आप 2 लोटे जल चढ़ाएं, या भोले बाबा की जब आप पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उस टाइम पे भी आप ये पुष्प चढ़ाकर अपने पास रख सकते हैं। या शाम के समय आप दीप प्रज्वलित करने चाहते हैं, जब भी आप ये पुष्प आप चढ़ा सकते हैं नील निधि के नाम से, वापस प्राप्त करके अपने घर में ला सकते हैं। दिन भर में कभी भी किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं, पुष्प को अर्पित कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी चल रही हो या कोई रोग आपको चल रहा हो, रोग सता रहे हो, या डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अब ये रोग जो है इसका मिटना संभव नहीं है, दवाइयाँ आपकी चलती रहेंगी, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दे, तो ये जो दिन होता है सोमवार का, सावन सोमवार का, और उसमें नागपंचमी पड़ती है, तो इस दिन आपको क्या करना है, शिवलिंग पर एक दूर्बा आपको अर्पित करनी है। और एक दूर्बा का जो खिला हुआ भाग है होता है वो आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर देना है। और एक बेलपत्र आपको अर्पित करना है, जिसकी डंडी जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। इसके बाद 2 छोटी छोटी स्टील की कटोरी में आपको दूध ले लेना है। आप बिल्कुल छोटी छोटी कटोरी भी ले सकते हैं। और फिर वो दूध आपको 2 कटोरी एक साथ, जो दूध की धार है वो एक साथ उस दूर्बा और बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर दें। दूर्बा और बेलपत्र को फिर आपको प्राप्त कर लेना है जो आपने अर्पित की हैं।
दूर्वा को अगली सुबह आपको मतलब मंगलवार के दिन सुबह के समय उस दूर्वा को आचमन कर लेना है, खा लेना है सुबह के समय। और बेलपत्र जहाँ पे आप सोते हो जिस कक्ष में, उस कक्ष में उस बेलपत्र को कहीं ऐसी जगह रख देना है कि वो वहाँ पे रखी ही रहे। इस तरीके से ये उपाय किया जाता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ इसी दिन किया जाता है। 17 अगस्त को सावन सोमवार की पंचमी तिथि में ये उपाय किया जाता है। किसी भी प्रकार का जो रोग है उसकी समाप्ति होगी ही। साथ में यदि कोई पढ़ाई कर रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे हो, सफल नहीं हो पा रहे हो किसी भी कार्य क्षेत्र में, तब भी ये दिन बहुत ही विशेष है। तो इस दिन आपको लाल चंदन को घिस कर बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में नहीं लगाना है। इसके नीचे की जो 2 पत्ती होती हैं उसमें लगा लेना है। बीज वाली पत्ती में जो मोली नाड़ा होता है, लच्छा होता है, उसको रख कर फिर उस बेलपत्र को भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर जो कच्चा सूत आपने रखकर चढ़ाया है उसे वापस प्राप्त कर कर अपने पास रख लेना है। जब भी आप नौकरी के लिए जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, अपने हाथ में बांध कर जाओ। यदि वो अलाउ नहीं करते हैं तो अपने किसी भी बैग में आप रख सकते हो। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।